दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के देश के खिलाफ युद्ध करने के बयान के ऊपर मैं कई दिन से मटेरियल इकट्ठा कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। आज वो काफ़ी कुछ मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप कृपया पूरा सुनें और इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही हमें सच्ची आज़ादी मिली थी। ये बात सुन के राहुल गांधी भड़क गए। कांग्रेस के नए नए ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे, उद्घाटन हुआ था। अब उससे पहले पूरा टीआरपी कुंभ का मेला घेरे हुआ था। अब इनको तो तकलीफ़ हुई कि यार मेरी तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। इन्होंने उस दिन एक तुर्रा छेड़ दिया और मोहन भागवत जी को देशद्रोही बता दिया। राहुल गांधी ने कहा मोहन भागवत जी की टिप्पणियों के ऊपर कि ये देशद्रोह है। जी, भागवत जी का बयान प्रत्येक, देखिए क्या कहा उसने, भागवत जी का बयान प्रत्येक भारतीय के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सब कुछ न्यौछावर करने वाले सेनानियों का अपमान है। ठीक है, यह दर्शाता है कि वे स्वतंत्रता और संविधान के प्रति क्या सोच रखते हैं। यही नहीं, भाजपा संघ ने देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ है। अब इसने आगे कहा, बहुत गंभीर बात है, आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हज़ारों साल पुरानी है। आरएसएस को जन्म हुए 100 साल हुए हैं और इनका जन्म हुए कांग्रेस का 139 साल हुए हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा हज़ारों साल पुरानी, और वो है, उसमें कोई गलती नहीं है। और कांग्रेस की 139 साल पुरानी पार्टी, इनकी भी 1000 साल पुरानी है, ये भी मैं बताऊंगा आगे। तो कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हज़ारों साल पुरानी है। हज़ारों साल से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल। देखिए, बड़ा शब्द समझने वाली बात है। अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। He has said not only we, Congress, other opposition parties are also fighting against the Indian state. अब राहुल गांधी की विचारधारा 1000 साल पुरानी कैसे है, देखिए। उसने खुद साबित कर दिया कि उनकी विचारधारा बाबर की विचारधारा है। क्यों? क्योंकि बाबर का काल जो था 1526 से लेके 1530 तक का था। आज क्या साल है? 2025। पूरे 1000 साल वहीं से चल रहे हो ना, 1000 साल से ही। तो मान लिया इसने कि हमारी विचारधारा वो बाबर की विचारधारा है। और फिर और भी साबित होता है कि वो विचारधारा हिंदुओं की दमन की विचारधारा थी। हिंद देश को लूटने आया था वो। और इसी बाबर की कब्र पे नेहरू गए 1959 में, इंदिरा गांधी गई 1968 में, और राहुल गांधी खुद गया मनमोहन सिंह के साथ 2005 में। क्या सोच के गए थे? वही तुम्हारे पूर्वज, वही तो है ना। ये तो मैंने सुना है कि इंदिरा गांधी ने भी पूर्वज कह के उसको वहाँ पे फूल चढ़ाए थे। ये कुछ बातें नटवर सिंह ने अपनी किताबों में लिखी हैं। तो कांग्रेस का ओरिजिन तो बाबर से ही हो गया ना, ये साबित हो गया। तुम्हारी 1000 साल की विचारधारा वही चल रही है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा तो सनातन विचारधारा है। सनातन तो लाखों वर्ष पुराना है। कांग्रेस ने तो आज़ादी संग्राम के चलते चलते आज़ादी के लिए लड़ने वालों की अपमान किया। क्यों? ये खुलेआम, ये तो चीज़ें पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में है कि नेहरू जी लेडी माउंटबेटन का पल्लू पकड़े रहते थे। इश्क चल रहा था उनका, तो काहे की आज़ादी लड़ रहे थे? फिर कोई आज़ादी नहीं लड़ रहे थे।
स्वतंत्रता सेनानियों ने कब चाहा था? आप ये बताइए। ये तो खुद ही इन्होंने अपमान किया उनका। उन्होंने कब चाहा था कि भारत का विभाजन आप धर्म के आधार पर करें, लेकिन गांधी नेहरू ने वो विभाजन किया धर्म के आधार पे। पाकिस्तान दिया है मुसलमानों को और हिंदुस्तान मिलना चाहिए था हिंदुओं को, लेकिन हमें नहीं दिया, उनको दे दिया। हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं दिया, यहाँ इनको सेकुलर बना दिया इनको। इसलिए मैं भागवत जी के बयान से पूरी तरह सहमत तो हूँ, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद भी हिंदुओं को असली आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। यही सच्चाई है। आगे और बात सामने आएगी। और देखिए, राहुल गांधी ने सांसद रहने के लिए भी राहुल गांधी अयोग्य है। कैसे? क्योंकि उसने सांसद की शपथ जो होती है, जो उसने ली है वहाँ पर एमपी बनने के बाद, उस शपथ का उल्लंघन किया है। देखिए, सांसद की शपथ जो होती है वो कहता है, आई राहुल गांधी having been nominated as a candidate to fill the seat in Lok Sabha, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. ये शपथ उसने ली है। हर एमपी लेता है। लेकिन देश की एकता और प्रभुता की शपथ की रक्षा की शपथ लेने वाला आदमी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए, देश के विरुद्ध युद्ध की बात नहीं कर सकता। इसलिए इसने शपथ का उल्लंघन किया और इस कारण ये सांसद नहीं रह सकता। इसने देशद्रोह किया। देशद्रोह का आरोप है इसके ऊपर। इसने मोहन भागवत जी के लिए कहा कि उन्होंने देशद्रोह किया है। भाई, देशद्रोह का मुकदमा तो कोई भी किसी के खिलाफ दायर कर सकता है। तुम जाओ, तुम कोर्ट में उनके मोहन भागवत जी के खिलाफ मुकदमा दायर करो कि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। क्यों नहीं करते हो? करो। किसने रोका है आपको? और बताता हूँ, कांग्रेसियों ने कब स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया है? वीर सावरकर का रोज अपमान किया राहुल गांधी ने, रोज। क्या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले एक भी कांग्रेसी, मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी कांग्रेसी को सावरकर की तरह 2 बार काला पानी का आजीवन कारावास मिला? एक को भी मिला तो बता दो। किसी को भी अंग्रेजों ने सावरकर की तरह कोलू में बैल की तरह जोता? बताइए, किसी कांग्रेसी को ऐसे उसको सज़ा मिली? फिर भी सावरकर को कथित माफ़ी के लिए कि ये माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी की बेवकूफ़ी की बात करते हो यार। काहे की माफ़ी मांग ली है? नेहरू ने माफ़ी मांगी थी नाबाजेब में, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। राहुल गांधी को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इस राम मंदिर के लिए 500 वर्ष में 76 युद्ध लड़े गए और लाखों लोग बलिदान हो गए। हिंदू सेनानी बलिदान हो गए उसके लिए। आज़ादी के लिए लड़ने वालों का तो अपमान किया ही कांग्रेस ने, साथ में संविधान का भी मखौल बना दिया। कैसे? कांग्रेस ने तो मुस्लिमों को 2 आज़ादी दी। 2 एक आज़ादी दी, पाकिस्तान बना के मुसलमानों को अलग कर दिया। ले जो तुम्हें आज़ादी मिल गई है। दूसरी आज़ादी हिंदुओं को हिंदुस्तान में मुसलमानों को रख के दूसरी आज़ादी उनको तब दी। जबकि धर्म के आधार पर जब देश बट गया तो पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का होना चाहिए था। लेकिन तुमने उनको यहाँ पे रख लिया। रख के क्या किया? उनको पूरी आज़ादी दे दी। और फिर कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या कहा? देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये आज़ादी दी आपने उनको। हिंदुओं को कहा ये कि संसाधनों पे आपका हक पहले है? नहीं। तो आज़ादी किसको मिली फिर? मुसलमानों को मिली। उस संविधान में तो कहीं नहीं लिखा था कि वक्फ बोर्ड होगा मुसलमानों का। उस संविधान में कहीं नहीं लिखा था कॉलेजियम होगा जजों के अपॉइंटमेंट का। लेकिन आपने दिए मुसलमानों को, आपने सारे हक दे दिए, लेकिन हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया। और बताता हूँ आपको,
मुसलमानों के नाम पे नहीं दिया, उसमें माइनॉरिटी के नाम पे दिया। माइनॉरिटी के नाम पे आपने संविधान में आर्टिकल 25 से लेके 30 तक घुसा दिए, और उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा माइनॉरिटी, बीइंग माइनॉरिटी, मुसलमानों ने उठाया है। आज वो जो मर्जी कर रहे हैं, मौज है उनकी, हिंदू नहीं कर सकता। वो अपनी एजुकेशन मदरसों में दीनी तालीम देते हैं, हिंदू नहीं दे सकते। हिंदुओं के महाभारत और रामायण तुम नहीं पढ़ाने देते हो। आज़ादी किसको मिली बताइए? संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे की बात करता है ये। किसने कब्जा किया था? कांग्रेस ने कब्जा किया हुआ था। चुनाव आयोग, जुडिशरी नतमस्तक हुए रहते थे, ये रिकॉर्ड है पूरा। ऐसे ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बैठाए थे जो कि जैसे हाई कमांड ऑर्डर करती थी वैसे काम करते थे। वो कमिटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आपने दिया था ना? किसने दिया था? जो हम कहेंगे कमिटेड जुडिशरी वही होगी, बस वही करेगी। आज के जो जजेस हैं ये 30 मार का बने फिरते हैं, इन्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी। इनकी क्या दुर्दशा थी वहाँ पर। आज मौज मिली हुई है, मोदी इनको इंटरफेयर नहीं करता, इन्हें चैन नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के अंदर लठ बजाए रहते हैं गवर्नमेंट का। ये इनको चाहिए क्या? इनको ऐसी इमरजेंसी चाहिए क्या जो इनका बाजा बजा दे? राहुल गांधी ने जो अपने साथ साथ विपक्षी दलों के लिए भी कहा कि वो भी भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, तो पहले तो इसकी सांसदी बर्खास्त होनी चाहिए। इसका केस एथिक्स कमेटी को जाना चाहिए लोकसभा की, और उसमें शिकायत दर्ज करके उनसे रिकमेंडेशन उनकी होनी चाहिए। वो क्या रिकमेंडेशन देते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन ही हैज़ वायलेटेड द ओथ ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही डज नॉट डिजर्व टू रिमेन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। इसने ही हैज़ चीटेड द नेशन, देश के साथ वाकई द्रोह किया। दूसरी, अगर इसने किया है तो कांग्रेस पार्टी भी इक्वली जिम्मेदार है। इसलिए, और साथ में अगर विपक्षी दल भी इसके साथ है, हालांकि अभी किसी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा है कि हम भी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी की तरह, अभी तक मैंने नहीं सुना। किसी ने कोई उड़ता जुत्ता बोल दिया तो बोल दिया हो, लेकिन अगर कोई विपक्षी दल इसकी फिलॉसफी से एग्री करता है तो इसकी सांसदी जानी चाहिए, कांग्रेस की मान्यता रद्द होनी चाहिए, और ऐसे विपक्षी दलों की भी मान्यता रद्द होनी चाहिए जो इस युद्ध में इसके साथ है। ये भाषा जो राहुल गांधी ने बोली, ये तो नक्सलियों की भाषा है। वही तो देश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। अब इसको आप देखिए ना, इनको बोलते हुए तो सोचते ही नहीं कि हमारी बात जाके कहाँ लगेगी। पिछले दिनों अनफॉर्चुनेटली 9 सैनिक, हमारे सिक्योरिटी बलों के 9 जवान बस्तर में शहीद हो गए, छत्तीसगढ़ में। इसने कह दिया जी गवर्नमेंट की नाकामी है ये, जो इस तरह से लोग हमारे शहीद हो गए। इसको ये भूल गया 76 लोग जवान मारे थे नक्सलियों ने 2010 में, और जेएनयू में जहाँ ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नारे लगाता है, उस जेएनयू में जश्न मनाया गया था। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वरना हज़ारों लोग नक्सली हमले में मरे हैं। और इन्होंने तो अपने इन्होंने अपने विद्याचरण शुक्ल को, जो उसकी मौत हुई, ये उसको भूल गए। नक्सली हमले में हुई थी, और क्या हुई थी, वो बहुत बड़ा गुलगप्पड़ा था कि उसी कन्वॉय के अंदर अजीत जोगी को जाना था, वो नहीं गया उसके अंदर, क्योंकि उसको आवाज़ था वहाँ पे हमला हो गया। तो ये तो बोलते हुए तो कुछ सोचता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बोलने से मतलब रहता है। इसलिए देश के खिलाफ जो उसने युद्ध की बात की है, वो बिल्कुल वो नक्सली युद्ध कर रहे हैं उन्हीं की बात की है। तो मेरा मानना तो यह है कि इसके खिलाफ केस तो मैंने सुना दर्ज हो गए हैं,
लेकिन बात यह है कि ये कुछ भी इनको पता है इस चीज़ का कि पहले तो केस हमारे 10-10 साल तक चलते रहेंगे, फिर हमारे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा। अभी 2019 के चुनाव में इसने जो भाषण देते हुए अमित शाह को हत्यारा कहा था, उसके ऊपर केस लगा हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको, हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया था केस ख़त्म करने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। भाई या तो तुम बोला मत करो, बोलते हो तो तुम कोर्ट में लड़ो। तुम उसको अब सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? जब हाई कोर्ट ने कह दिया केस चलेगा तो चलेगा, चलाओ केस को, डिफेंड करो अपने आप को कि हमने ठीक कहा, अमित शाह को हत्यारा ठीक कहा हमने, क्यों नहीं कहते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको स्टे कर दिया, हम सुनवाई करेंगे। चौधरी तो ये बैठे हैं ना, सबसे आज की तारीख में अगर ये कोई भी हरकतें कर रहा है राहुल गांधी देश के खिलाफ, बाहर जाके, हिंदुस्तान में रह के कहीं पे भी, उसके लिए एकमात्र आदमी जिम्मेदार है तो सुप्रीम कोर्ट का जज BR गवई। ये इसकी सज़ा को माफ़ नहीं करता तो ये आप संसद में जा नहीं सकता था। अभी संसद में नहीं होता ये, लेकिन BR गवई बड़े अदा से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ। तुम कांग्रेसी परिवार से आते हो तो तुम न्याय क्या करोगे? कुछ न्याय नहीं किया उसने। वैसे लोगों की वजह से सारा देश के अंदर कलेश तो यही हो रहा है बस, और कुछ कलेश नहीं है। कलेश यही है, पुराने केस चलते रहते हैं। और केजरीवाल 2014 में उसने भाषण दिया वहाँ पे सुल्तानपुर में, उसका केस ऑब्जेक्शनल भाषा थी, केस लगा दिया किसी ने। आज 11 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे किए बैठा है। मतलब वो केस अभी ट्रायल कोर्ट में भी नहीं चल रहा। ट्रायल कोर्ट में चलेगा जब तक, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सज़ा हो भी गई तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, और तब तक तो 75-80 साल का हो जाएगा वो। फिर कौन सज़ा भुगतेगा? मौत लालू की तरह से। दिस इज़ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट द एंड्स ऑफ जुडिशरी। तो मैं बार बार कहता हूँ, देश की आधी समस्याओं की जड़ जुडिशरी है। ये बोलता है, इसको पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और देश की जनता, मैं कहना नहीं चाहिए, आज अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन ले ले तो यही जनता, अरे मार दिया बेचारे को, मार दिया बेचारे को, और इसको पूरी मेजॉरिटी दे देंगे सिंपैथी वोट में। इसके साथ न्याय हो गया। इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ था ना, जब 1980 में दोबारा जनता ने बेटा 4 साल पहले तक के उसके सारे कारनामे भूल गई जनता 1 मिनट के अंदर, केवल इसलिए कि जनता पार्टी में आपसी में टूट फूट हो गई। नहीं नहीं ये बेकार है, बेकार है, बेकार है। यही होगा इसके साथ भी। देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी ने, जनता सब भूल जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है उसको। इसको क्यों अरेस्ट कर लिया, ये हालत हो जाएगी। तो जुडिशरी जो हमारी है, जो हरकत में रहती है, आप देखिए ना, जस्टिस खन्ना ने सारे केसेस के ऊपर रोक लगा दी कि जी कोई फ्रेश केस आप नहीं सुनेंगे मंदिर के अंदर, जो मस्जिद के अंदर सर्वे करने का। चंद्रचूड़ मना कर गया कि उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है सर्वे कराने की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर, इसने मना कर दिया। और कोई रीजनिंग नहीं, उसने रीजनिंग दी कि देयर इज़ नो बार, इसने कोई रीजनिंग दी, नहीं बंद कर दो। ये तानाशाही है। इसलिए राहुल गांधी को कोई डर नहीं रहता जी मेरे को, मैं जो मर्जी बोलूँ यार, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं किसी करने की, हम तो राजा हैं। तो ये बातें मेरे को आज रखनी थी कि देशद्रोह की बात तो इसने की है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसका संज्ञान लोकसभा स्पीकर को लेना चाहिए और खुद ही उनको इथिक्स कमेटी को सौंपना चाहिए। बीजेपी के MP जो वोकल MPs हैं उनको चाहिए कि इसका केस को, इसके कमेंट्स को इथिक्स कमेटी को भेजने के लिए लोकसभा स्पीकर को दरख्वास्त करें और इसकी सांसदी ख़त्म होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।